सभी मित्रों को नमस्कार। आप लोगों से एक वादा किया था कि 15 सितंबर के बाद मैं कुछ अपनी एनालिसिस इस कोरोना काल और ये बदले हुए वातावरण के ऊपर बताऊंगा। मैं एक छोटी सी पैराग्राफ, एक अनुभव बांटूंगा जिसके माध्यम से अपनी बात कहूँगा। प्रकृति क्या करना चाहती है, थोड़ा सा परिवर्तन प्रकृति लाना चाहती है। एक ज़माना था, आदमी खाना बदोश था, एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था, क्योंकि एक जगह खाना ख़त्म हो जाता था, फल टूट गए तो दूसरी जगह चला जाता था। फिर आदमी इतने हो गए कि एक जगह से फल नहीं टूटे, सभी जगह के फल एक साथ टूटने लगे। तो दूसरी जगह कहाँ जाओ? तो फिर ज़मीन पर हमें पैदावार करनी पड़ी, खेती करनी पड़ी। फिर खेती भी पर्याप्त साबित नहीं हुई, तो हमें इंडस्ट्री और नई नई व्यवस्थाएं करनी पड़ गईं। अब यह भी पर्याप्त साबित नहीं है और हमें हो सकता नई व्यवस्थाएं करनी पड़े। अंतिम व्यवस्था ये होगी कि पृथ्वी जो कोरोना काल अभी आया है, ये अकेली महामारी अभी तक तो नहीं है, लेकिन ये एक उदाहरण है कि पृथ्वी इतनी भारग्रस्त हो जाए, इतने प्राणी अगर व्यक्ति उनके मुक्त होने लगे बड़ी संख्या में, जो मनुष्य बन रहे हैं, इतने योनियों से कहीं दूसरी जगह हमको खोजनी पड़े, वह जगह हम कोई दूसरे कारणों से खोजते रहे होंगे, दूसरी बात है। क्योंकि हमें बहुत कुछ साफ नहीं है कि अंदर क्या भीतर होता है हमारे, लेकिन भीतर अनकॉन्शियस में शक्ति हमको धक्के देती है। चांद पे जाओ, यहाँ जाओ, मंगल ग्रह पे जाओ, नए ग्रह छोड़ो, हम लोग सोचते नहीं हैं, पर वो अपने आप हमें उड़ा के ले जाती है। भीतर अनकॉन्शियस धक्के देती रहती है। पृथ्वी के बाहर जाओ, जो हम जा रहे हैं, क्योंकि आज नहीं कल पृथ्वी के बाहर घर बसने लगेंगे। और पृथ्वी के बाहर बसने की ज़रूरत है। अभी सुशांत राजपूत मर गए, लेकिन उन्होंने प्लॉट लिया हुआ था चांद पे एक। तो ये तो बात एक सहज है, बहुत सारे लोगों ने ख़रीदा हुआ है, अंबानी जी ने भी ख़रीदा है, कई लोगों। जैसे मैंने आज कहा, चेतना विकसित होती है, जो नए शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं। जब एक चेतन समाज की संख्या बढ़ जाए तो नए ग्रह, उपग्रह बसाने पड़ते हैं। पहला जीवन भी जो पृथ्वी पर आया है, वह भी वैज्ञानिक अभी तक नहीं बता पा रहे हैं। वैज्ञानिक विकास बता पाते हैं, लेकिन विकास तो किसी चीज़ का होता है तो वो एक सहज प्रक्रिया है। विकास एक बहुत बाद की बात है। जीवन आया कहाँ से? जीवन यहाँ आ कैसे गया है? मछली थी, जैसे मत्स्य अवतार हम भगवान विष्णु का कहते हैं, वो प्राण कहाँ से आया? फिर कहें कि वो एक पौधा बन गया, अमीबा टाइप का, तो वो पौधे में प्राण कहाँ से आए? यानी प्राण को कहीं ना कहीं से आने की तो ज़रूरत है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब माँ के गर्भ के योग्य जो एक आत्मा उसमें प्रवेश करती है, जब एक पृथ्वी या उपग्रह जीवन के योग्य हो जाता है, तो दूसरे ग्रह उपग्रह से जीवन वहाँ प्रवेश करते हैं। कोई उपाय नहीं है। यानी जो पहला जीवाणु है, वह सदा हमेशा से ट्रांस माइग्रेट करता है, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। वह किसी दूसरे ग्रह से हो सकता है, उस ग्रह पर जीवन समाप्त होने के करीब हो तो पहला जीवन वहाँ से आ जाता है। इतनी आत्माएं मुक्त हो रही हैं
मेरा मन कर रहा है कि इस बात पे आज बोलूं, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रहा था होने क्या वाला है, मैं ये भी सोच रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक नए ग्रह की फिर तलाश हो रही है। मनुष्यता की जनसंख्या कोई विस्फोट ना ले आए। इस जनसंख्या का बहुत बड़ा दुष्परिणाम भी हो सकता है, क्योंकि आज मुझे लग रहा है ये कोरोना महामारी छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी है। अभी भी हम इस पर अंकुश लगा सकते हैं, कंट्रोल लगा सकते हैं, कोशिश करें तो। नमस्कार मित्रों, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए भी।